फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। राधे राधे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी एस ओन। चंपा एंड चमेली, नाम देख रहे हो कैसे है। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। अच्छा जी। Using distance formula, find which of them is correct. Okay, so there is a classroom. ठीक है. A, B, C, D are 4 points. Okay, let's plot them. After then, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Okay, तो ABCD plot करते हैं और यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमको ये चेक करना है वेदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखने से स्क्वायर जैसा लग तो रहा है बट रोम्बस भी हो सकता है ना। तो चेक करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 3,4, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 6,7। कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 9,4 एंड लास्टली कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 6,1। ग्रेट। नाउ लेट अस फाइंड ए बी, है ना। ए बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूले से पता चलेगा, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, इट्स रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है एज पर एनसीईआरटी। कोऑर्डिनेट ए के हमने माने x1 y1, तो x1 y1 की वैल्यू मिल गई रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट माने x2 y2, तो x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 7। नाउ प्लेस्ड ऑल दीज वैल्यूज इन दी फॉर्मूला, तो x2 की वैल्यू है अपने पास, x1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है एंड y1 की वैल्यू है। प्लेस करो इन सबको और जब आप प्लेस करोगे अब अपन को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व देम। 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर विल गिव यू 9, 3 स्क्वायर विल गिव यू 9, 9 + 9 18। टू मच टफ कैलकुलेशन। सो 18 को अगर आप फैक्टराइज करोगे 9 × 2, 9 को 3 के फॉर्म में बाहर, है ना। 9 क्या बोलेगा, बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तो 9 अंडर रूट की जेल से फरार हो जाएगा। और जब बाहर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 √2। सो ए बी लेंथ इज गोइंग टू बी 3 √2। क्या हो अगर बाकी की साइड लेंथ भी इतनी हो जाए, तब भी कोई गारंटी नहीं है स्क्वायर होगा, है ना। अब ऐसे में सोचने लगना कि सर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल है तो 100% स्क्वायर ही होगा, रोम्बस भी हो सकता है भाई। तो पहले चेक करते हैं क्या ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं। तो लेट्स क्विकली फिगर आउट बीसी लेंथ। ओके, तो अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बीसी के कोऑर्डिनेट x1 y1 माने, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 माने। प्लेस्ड करते हैं इन दी फॉर्मूला। तो x2 की जो वैल्यू थी 9 माइनस x1 की वैल्यू है 6, स्क्वायर कर देते हैं। y2 की वैल्यू इज 4, y1 की वैल्यू इज 7, स्क्वायर करते हैं। लेट्स क्विकली सॉल्व देम। 9 - 6 3 होगा, 3 का स्क्वायर। 4 - 7 -3 होगा, -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर विल गिव मी 9, -3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9। तो हियर you will get under root 18 which is nothing but 9 √2। So 9 is going to be common, तो 3 under root 2। ओके, तो BC इज ऑल्सो गोइंग टू बी 3 √2। ठीक है सर, क्या CD की लेंथ भी 3 √2 आएगी? पता लगाते हैं, है ना, पता लगाते हैं, तो पता लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, C के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दी फॉर्मूला। ओके, x2 की वैल्यू पुट कर दी, x1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस y2 इज गोइंग टू बी 1 एंड y1 इज गोइंग टू बी 4, उसका स्क्वायर। नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व। सो 6 - 3, 6 रुपए हमारे पास थे, 9 रुपए की उधारी थी, बड़ी कंगाली चल रही है ना। सो 6 - 9 विल गिव मी -3, -3 स्क्वायर प्लस 1 रुपया था,
₹4 की उधारी, 1 रुपया चुका भी देंगे तब भी ₹3 की उधारी। क्या करें? -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, 18 इज नथिंग बट 3√2। सर CD भी 3√2 आ गया सर, थ्री। ओके, चलो भाई अब DA भी पता लगाओ। लगाते हैं ए के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 एंड डी के कोऑर्डिनेट मान लो x2 एंड y2। ठीक है भाई, तो x2 की वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू एंड y1 की वैल्यू। लेट्स क्विकली सॉल्व। 3 स्क्वायर 9 + 9 √18 और एल्स 3√2। तो ये भी हो गया 3√2। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब इसके डायगोनल भी तो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ऑल फोर साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल फोर साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, लेकिन डायामी उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, है ना। लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। तो चलो डायगोनल निकालते हैं, है ना। अब डायगोनल के लिए अपन ने AC कैलकुलेट करने की कोशिश की। AC कैलकुलेट करेंगे, A के कोऑर्डिनेट x1 y1, C के कोऑर्डिनेट x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी पुट करते हैं, तो ये कुछ आ जाएगा। डिस्काउंट डिस्काउंट टिचुक 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 छुक 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 छुक। 9 - 3 6 का स्क्वायर, 4 - 4 0। ₹4 थे, ₹4 की उधारी थी। इवेंचुअली कुछ बचा नहीं, 6 का स्क्वायर 36, 6 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। नेक्स्ट, BD डायगोनल को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम BD को कैलकुलेट करेंगे, सो B कोऑर्डिनेट आई एम अज्यूमिंग एज x1 y1, D कोऑर्डिनेट आई एम अज्यूमिंग एज x2 y2। नाउ लेट्स क्विकली डिटरमाइन BD यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। रिप्लेस ऑल द वैल्यूज दैट वी हैव, एंड वंस वी सॉल्व दिस वी आर गेटिंग 0 स्क्वायर एंड -6 स्क्वायर, विच कम्स आउट इवेंचुअली 6। So diagonal BD 6, diagonal AC 6, all four sides are 3√2। चारों साइड इक्वल हैं, डायगोनल की लेंथ इक्वल है। इसका मतलब बालकों, इसका मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब है दया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हो सकता है सर? इसका मतलब ये हो सकता है कि चंपा इज करेक्ट, ये एक स्क्वायर है। ओके, गॉट इट सर। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव्स रीजन फॉर योर आंसर। तो एक क्वेश्चन है जिसमें हमें 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ये। अपन को ये पता लगाना है कि किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, अभी करके देता हूं, अभी करके देता हूं, अभी करके देता हूं। ओके, तो हमें सबसे पहले तो ऑल फोर साइड्स की लेंथ निकाल लेनी चाहिए, है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट ABCD सभी कोऑर्डिनेट अपने पास है, तो सबसे पहले हम AB की लेंथ निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, फॉर्मूले में पुट करेंगे और पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो AB की वैल्यू आएगी 2√2। ठीक है सर, समझ में आ गया। सिमिलरली ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जल्दी से BC कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। B के कोऑर्डिनेट x1 y1, C के कोऑर्डिनेट x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वंस वी सॉल्व दिस वी आर गेटिंग 2√2 अगेन। ओके, सो BC लेंथ इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2√2। नाउ लेट्स फिगर आउट CD। ओके, सो C के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के कोऑर्डिनेट x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो वंस वी पुट ऑल द वैल्यूज वी आर गेटिंग, ओ माय गॉड, 2√2 अगेन। So AB length, BC length, CD length, all of them comes out as 2√2।
क्या बात है, लेट्स फिगर आउट एडी। ओके, अगेन ए के कोऑर्डिनेट x1 by 1, डी के कोऑर्डिनेट x2 by 2, वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, फॉर्मूले में पुट करने का है। और अगर मान लो आप ये पुट नहीं कर पा रहे तो ऐसे चुल्लू भर पानी लो, ठीक है, उसको अपने मुंह पर मारो, अच्छे से मुंह धो, और फिर पुट करो। टैडन टैडन डिचक 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 डिचक। ओके, तो आई एम गेटिंग अगेन 2√2। ओ माई गॉड, तो ये सभी वैल्यूज इक्वल हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों की लेंथ इक्वल है, आई कांट बी 100% श्योर कि वो एक स्क्वायर ही होगा। इट कैन बी अ रोम्बस, अगर चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस तो पक्का होगा, स्क्वायर है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, है ना। कैसे पता करेंगे? डायगोनल की लेंथ भी अगर इक्वल आ गई तो स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है, सिंपल, है ना। ये तो नर्सरी केजी में सीख लेते हैं हम लोग। तो अब डायगोनल, तो ए और सी की वैल्यू निकालते हैं, ये डायगोनल होगा। अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ए के कोऑर्डिनेट x1 by 1, सी के कोऑर्डिनेट x2 by 2। डिस्टेंस फॉर्मूले में अपन लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश भी करेंगे। So once you solve this, you will get 4. Okay. Now simply determine BD. B के कोऑर्डिनेट x1 by 1, D के कोऑर्डिनेट x2 by 2। डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट करते जाएंगे। So once we solve this, we are getting BD ऑल्सो 4। क्या बात है, तो चारों साइड भी इक्वल है और दोनों डायगोनल भी इक्वल है, 100% ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होगा। क्या बात है सर जी, छप गया सर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। तो फोर कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है और अपन को पता लगाने का है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। चलो जल्दी से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1 by 1, बी के कोऑर्डिनेट x2 by 2, वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में और कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। तो वंस वी आर गोइंग दिस, वी आर गेटिंग ए बी लेंथ इज √10। ओके, बी सी की लेंथ कैलकुलेट करने का है। बी के कोऑर्डिनेट x1 by 1, सी के x2 by 2, फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालिए, जल्दी 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 जल्दी, टुडुक 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 टुडुक, ऐसे टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। तो वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3√2। अब देखो भाई, क्लास 10th के बच्चे हो, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, लेट्स फाइंड सी डी। अगेन सी के कोऑर्डिनेट x1 by 1, डी के कोऑर्डिनेट x2 by 2, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। टनन टनन टुडुंग टुडुंग टुडुंग। तो अपने पास सी डी की लेंथ कितनी आ गई? √10। अच्छा, अभी तक दो साइड की लेंथ इक्वल आ गई है, अभी फोर्थ साइड निकालना बाकी है ना। तो फोर्थ साइड निकालते हैं, एडी, क्योंकि ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, तो अब एडी है ना। ए के कोऑर्डिनेट x1 by 1, डी के कोऑर्डिनेट x2 by 2, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के साथ साथ इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3√2, क्या बात है। तो यहाँ पर व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है, ये तो सबको पता है। अब हम लोग डायगोनल भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना। लेंथ तो चारों साइडों की लेंथ तो आ गई, और चारों साइडों की लेंथ आ कैसी रही है? अपोजिट साइडों की लेंथ कैसी है? इक्वल, है ना। अब डायगोनल निकालते हैं। तो अगर आप डायगोनल देखोगे तो डायगोनल पहले एसी कैलकुलेट करने का है अपन को, और फिर बीडी डायगोनल कैलकुलेट करने का है। सो वंस यू फिगर आउट, बीडी की लेंथ कितनी आ गई? 2√13। तो अपोजिट साइड इक्वल है,
और डायगोनल अनइक्वल है ना, डायगोनल अनइक्वल है, तो एबीसीडी क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो एबीसीडी होता है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। पर इस केस में क्या हो रहा है, अपोजिट साइड की लेंथ तो इक्वल है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। होपफुली आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ यू गेट इट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है ये कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने में। थैंक यू वेरी मच।